राधे राधे दोस्तों, मैं साकेत गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल द जर्नी वीकेंड्स में। हमारी ये जर्नी कुल 9 डेज की है, जिसमें हम हरिद्वार से सोनप्रयाग से केदारनाथ बाबा की ट्रैक, उसके बाद सोनप्रयाग से चोपता जाएंगे, उसके बाद बाबा टुंगनाथ जी का ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद चोपता से हम नेक्स्ट डे बद्रीनाथ जाएंगे। वहाँ बद्रीनाथ बाबा का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद माना गांव, वसुधरा, ये सारे चीज़ कवर करने के बाद हम वापस धारी देवी जी का दर्शन करते हुए नीलकंठ महादेव जी का भी दर्शन करेंगे। दोस्तों, हावड़ा से हरिद्वार तक आने के लिए हम कुंभ एक्सप्रेस से लगभग 27 घंटे का सफर तय करके हरिद्वार पहुंचे। इस बार की हम यह यात्रा अपने कुछ चहेते रिश्तेदार और दोस्तों के साथ कर रहे हैं। हम टोटल 7 पर्सन इस ट्रिप पर एक साथ रहेंगे और हम अपनी यह यात्रा टवेरा से करेंगे। हरिद्वार से लगभग 5-6 किलोमीटर चलने के बाद हम एक जगह नाश्ते के लिए रुके, रावत फैमिली ढाबा पे। ये है हमारे ड्राइवर साहब अमित गुप्ता। इनका मोबाइल नंबर मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। आप जब भी हरिद्वार आए, 4 धाम हो, 2 धाम या उत्तराखंड के किसी भी जगह आपको जाना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे लगता है इनके जैसे ड्राइवर आपके साथ रहे तो आपको गाइड की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, अब हमारा पेट हो गया है फुल और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब हमें जर्नी में आनंद भी आएगा, क्योंकि इससे पहले थोड़ी सी भूख सी लग रही थी। वैसे पहाड़ों में ट्रैवल करते समय ज़्यादा हेवी खाना मत खाइएगा, क्योंकि यहाँ की ये घुमावदार सड़कें जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही खराब भी हो सकती है। आप अपने साथ आवश्यक दवाइयाँ जरूर लें, जैसे बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, क्योंकि अक्सर ये सब पहाड़ों पर होते रहते हैं। रास्ते में आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए ऐसे छोटी छोटी ब्रिजेस मिलती रहेंगी पूरे रास्ते। लग रहा है कि लैंड स्लाइड हुई है, जिसके कारण सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई है लैंड स्लाइड के कारण। हरिद्वार से लगभग 80 किलोमीटर दूर हिमवीर ब्रेकफास्ट पॉइंट में हम रुके, जहाँ चाय कॉफ़ी पीने के लिए, और यहाँ की खूबसूरती और शांति में आपको चाय पीने का आनंद दुगना कर देगा। होटल के पीछे के नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं। हमने वहाँ रुककर कुछ फोटोज भी लिए।
लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। इस बार तो हम आपको ऊपर से ही संगम का दर्शन करा रहे हैं, पर हम आपसे ये वादा ज़रूर कर रहे हैं कि अपने नेक्स्ट केदारनाथ सीरीज़ में हम आपको नीचे से दर्शन जरूर कराएंगे। दोस्तों, देवप्रयाग वह स्थान है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और यहीं से माँ गंगा अपनी पूर्ण रूप को पाती है। यहीं से माँ गंगा की पावन यात्रा शुरू होती है। हम धीरे धीरे अलकनंदा नदी के किनारे किनारे से चलेंगे। दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की दूरी कुल 234 किलोमीटर है। इस वीडियो में हम आपको हरिद्वार से केदारनाथ तक की संपूर्ण जानकारी देंगे। इस रास्ते में पड़ने वाले गांव, शहर और कौन कौन से बस, प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी के रेट क्या क्या है, खाने पीने और रहने के लिए कौन कौन से स्थान अच्छे हैं और रहेंगे। दोस्तों, आपको गवर्नमेंट बसेस ऋषिकेश से मिलेंगे। शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों जगह से मिलते हैं। अगर आपको ये यात्रा गवर्नमेंट बसेस के द्वारा करना है तो इसका किराया 600 से 800 रुपये तक लग सकता है। देवप्रयाग से श्रीनगर तक के रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, श्रीनगर इस यात्रा का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर रुकने और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से रास्ते और भी खूबसूरत हो जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें राधा कृष्ण फैमिली रेस्टोरेंट मिला। वहाँ हमने अपना लंच किया और लंच में हमने पहाड़ी थाली ऑर्डर की, जो हमें 120 रुपये पर प्लेट के हिसाब से पड़ा। दोस्तों, धारी देवी से 1 किलोमीटर जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन मिला। आप देखिए हमारे पीछे। ये अपने आप में इतना खूबसूरत है कि आप बस यहाँ आधा घंटा 30 मिनट आराम से बिता सकते हैं, बिना कुछ किए, सिर्फ चुपचाप इन लहरों को देखते रहिए। रोड के एकदम ही किनारे है। बहुत ही लाजवाब। चारों तरफ पर्वत से घिरा हुआ और बीच में टिहरी डैम। दोस्तों, अगर आप ये यात्रा शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से करना चाहते हैं तो शेयरिंग टैक्सी वाले ऋषिकेश से 1200 से 1500 तक का चार्ज करते हैं। और अगर प्राइवेट टैक्सी करना हो तो जैसे हम लोगों ने टवेरा गाड़ी को 4500 रुपये पर डे के हिसाब से बुक किया है 8 दिनों के लिए, वैसा ही आप लोग भी
कर सकते हैं हमारे ड्राइवर साहब से संपर्क करके। आगे रास्ते बहुत ही खूबसूरत होते जा रहे थे। नदी हमारे साथ साथ चल रही थी और पहाड़ों में बने छोटे छोटे घर बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। बस हम उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। अब हम रुद्रप्रयाग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के रुद्र रूप पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने नारद मुनि को दर्शन दिए थे और उन्हें संगीत का वरदान दिया था। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास शतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। और अब हम मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे ही आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों में मौसम कभी भी खराब हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले धूप खिली हुई थी और अब अचानक से झमाझम बरसात होने लगी। इसलिए हम थोड़ी देर रुककर एक दुकान पर चाय कॉफ़ी पीने लगे। अगस्त मुनि आने से पहले आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। अगस्त मुनि के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पहाड़ और नदी बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़र आते हैं। ये रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि आपको एक बार यहाँ ज़रूर उतरना चाहिए और उतरकर फ़ोटो शूट करना चाहिए। बहुत ही लाजवाब नज़ारे हैं यहाँ। अगस्त मुनि में काफ़ी बड़ा बाज़ार है जहां आप ज़रूरत के हर सुख सुविधा के सामान खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ रुकने के भी अच्छी उत्तम व्यवस्था है, खाने पीने के भी अच्छे होटल्स आपको मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ा बाज़ार है यहाँ अगस्त मुनि में और काफ़ी हलचल है। ऐसा माना जाता है कि अगस्त मुनि ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की थी और ध्यान में लीन थे। यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसे अगस्त मुनि का मंदिर कहा जाता है और यह मंदिर अगस्त मुनि को समर्पित है।
आगे हम कुंड के रास्ते होते हुए गुप्तकाशी पहुंच जाएंगे। गुप्तकाशी भी एक बड़ा कस्बा है जहां आप ज़रूरत के सभी सामान ले सकते हैं। बहुत से लोग तो यहां पर ही स्टे कर लेते हैं। यहां से केदारनाथ धाम तक के जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस भी मिलती है। इसके अलावा फाटा और सिरसी से भी हेलीकॉप्टर की सर्विस। रात करीब 8 बजे हम रामपुर के होटल उत्तरांचल में पहुँचे। यहाँ हमें 1500 में अच्छा कमरा मिल गया। यहाँ हमारा डे 1 समाप्त हो रहा है दोस्तों। अब हम कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें हम केदारनाथ बाबा का ट्रैक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।